मानसून सत्र में लगातार लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई चल रही है, लेकिन विपक्ष के हंगामे से लगातार कार्रवाई बाधित होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जो देश की जनता का टैक्स का पैसा है उसकी भी बर्बादी हो रही है। साफ तौर पर जो तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों का क्या कहना है ये जानने हम निकले हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है किसानों को प्रदर्शन करते हुए। अगर बात हम पेगासस के मुद्दे की करें तो पेगासस जैसे मुद्दों पर जहां विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, महंगाई के मुद्दे पर लगातार बातचीत हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं आखिर वो क्या सोचते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा सुनील गौतम है। सुनील जी, ये बताइए कि लगातार विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, सदन में कार्रवाई नहीं होने दे रहा है, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? देखिए ये चीज़ें हैं, ये जितना ये जो अब जो नहीं चलने दे रहे संसद, ये इसमें हम लोगों का तो पैसा लग रहा है, जनता का पैसा लग रहा है। भाई कार्रवाई चलने दो, अपना आपका जो मांग है वो आप रखिए, पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। और भी बिल हैं, दुनिया भर के बिल हैं जो और भी है, तो उसके ऊपर काम नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी? आप ये बताइए। आप तो हम पेगासस का एक मुद्दा है, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, देखो जब तक काम नहीं होगा तो ऐसे संसद ना चलने से क्या होगा? नुकसान तो हो रहा है ना देश और जनता का, सबका नुकसान है। आप अपनी बात रखिए। अब ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, किसान लोग, मैं तो कह रहा हूँ आप बातचीत करिए, है ना जी। बातचीत करके लोग जमुना पार से आते हैं, हमें पता है कितनी दूर से घूम के आना पड़ता है, कई बार हमारे को 2-2 घंटे लग जाते हैं। अब ये बीच सड़क में लोग बैठे हुए हैं, तो या तो सरकार से बात करें तो उठाओ उनको यहाँ से किसी तरह, ताकि भाई पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए ना। आपको क्या लग रहा है? 8 महीने हो चुके हैं लगातार किसानों को प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो सरकार और किसान के बीच संवाद होना चाहिए वो स्थापित नहीं हो पा रहा। अब देखो, ये तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि सरकार को बात करनी चाहिए। जो उनकी मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं वो माननी चाहिए। देखो सरकार ये भी नहीं है कि भाई आपको बिल्कुल ही धक्का दे रही है, कुछ तो दम होगा सरकार में जो लागू किया है ना जी। इसलिए बात करनी चाहिए, जनता को ना परेशान करें, रास्ता खोला जाए। हम तो यही कहते हैं, सरकार से भी ये कहते हैं, किसानों भाइयों से भी ये कहते हैं कि अपनी बात मानो, पर इस तरह नहीं कि पब्लिक को परेशान करो आप। चलिए और भी कुछ लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं? किसान एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बदस्तूर बढ़ रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं किसान वाली बात जो है, आज 9 महीने से किसान सड़क के ऊपर बैठे हैं। अगर अपने 2 दिन के लिए भी घर छोड़ते हैं ना, तो तीसरे दिन अपनी हालत ख़राब हो जाती है। उनके बच्चे उनके साथ है, उनकी मिसेज उनके साथ है, माताएं उनके साथ है, बुजुर्ग लोग उनके साथ हैं। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। सरकार अपनी जिद के ऊपर हम अड़ी हुई है। अभी अगर बिल वापसी लेते हैं, सरकार की बेइज्जती होती है। अब सरकार एक माई बाप होता है, अगर वही किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो बताओ कौन सुनेंगे? इस मुद्दे में किसान बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट महंगाई के बारे में है। यही स्मृति ईरानी आदरणीय मनमोहन सिंह जी को संसद के अंदर चूड़िए भेंट करती थी। आज विपक्ष बोला जी ये तो सदन की आप बेइज्जती कर रहे हो। अगर वो कर रहे हैं तो सही है, विपक्ष को मैं बधाई देता हूँ। पहली दफ़ा उन्होंने एकजुटता दिखाई है और एक मंच पे आए वो लोग। राहुल गांधी को आज तक पप्पू बोला जाता था, परंतु उस व्यक्ति ने जो बातें बोली थी आज से 3-4 साल पहले, वही बातें रिपीट हो रही है। और विपक्ष के अंदर बहुत ज़्यादा हौसला हुआ है। सरकार उनकी बातें नहीं मान रही है, कोई बहस नहीं कर रही है। अब जैसे जासूसी कांड वाला है, जासूसी कांड उन्होंने करवाया है तो तभी सरकार जवाब नहीं दे रही है। परंतु मैं उन विपक्ष को आपकी दफ़ा बधाई देता हूँ कि आप एकता में हो और एकता में रहिए। अच्छा, पेगासस जैसा मुद्दा है जहां एक सरकार पर एक आरोप लग रहा है कि आप विपक्षी नेताओं की, पत्रकारों की, समाज सेवियों की जासूसी करवा रहे हैं। आम जनता इस पर क्या सोचती है? आखिर ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों की वजह से जो महंगाई का मुद्दा है, किसान आंदोलन मुद्दा है, इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो पा रही। हम लगातार इन मुद्दों पर चर्चा करें, आप इस पर क्या सोच रहे हैं? सरकार ने एक सूत्री कार्यक्रम जी बना रखा है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लो, राम मंदिर का मुद्दा लो, उनको न तो कोई महंगाई से मतलब है न कोई और मतलब है। हिटलर शाही सरकार अब आज के दिन चल रही है और वो अपनी मोनोपोली कर रही है। आम जनता, अगर आप किसी से भी पूछोगे ना, तो उनके दिल के टटोल के जी पूछिए उनकी हालात क्या है। पहले जिस बंदे का रेट 200 रुपये था ना, अब 2 रुपये के लिए काम करने के लिए तैयार है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है भारत के अंदर। आपको क्या लग रहा है 2024 से पहले जो ये विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल विपक्ष एकजुट होगा, आम जनता उनके साथ होगी और ये जिद्दी सरकार आपकी दफा जाएगी। एक बार हम और इनके पास वापस लौटते हैं। सर क्या सोच रहे हैं, जो विपक्ष है
वो आप देख सकते हैं किस तरीके से एकजुट हो रहा है। ममता बनर्जी 4 दिन दिल्ली दौरे पर थी, किस तरीके से वो तमाम सियासी लोगों से मुलाकात कर रही थी। क्या मायने निकाले जा रहे, क्या इस बार 2024 के चुनाव में जो देश का विपक्ष है वो एक साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा सर, ये अभी इकट्ठा हो रहा है, अभी थोड़े दिन बाद देखना सब फैल जाएंगे। सब अपने अपने चक्कर में रहते हैं, ये सब चुनाव के मुद्दे हैं, चुनाव में आते ही सब अलग अलग हो जाएंगे। देखिए ये कोई वो नहीं है, एकजुट कुछ नहीं है। अच्छा, अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। महंगाई जैसा मुद्दा है, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है सदन में। देखो जो अपना जो ले रखा है इन्होंने, जो डीजल का पेट्रोल का, देखो ये तो कम होने चाहिए जी, कम होना चाहिए, ताकि देखो हर आदमी कहीं ना कहीं गाड़ी से जा रहा है, किसी तरह ट्रांसपोर्ट भी है। जी, तो जैसे ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ेंगे तो फिर वो सब्जियों के रेट बढ़ेंगे, तो आम आदमी को थोड़ा सा दिक्कत तो है ही। पर सरकार को मैं तो चाहता हूँ सरकार इस पर ध्यान दे। अच्छा है भाई, सरकार ध्यान देगी, ऐसी बात नहीं है, सरकार अच्छी है। सरकार मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मोदी सरकार फिर आ रही है, 24 में भी आएगी, और यूपी में भी योगी सरकार आ रही है। यूपी में अगर आपने बात की 2022 में चुनाव होना है, महंगाई मुद्दा है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और अगर हम बात रोजगार की करें तो रोजगार की कमी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखी गई, पूरे देश भर का युवा जो है वो आवाज़ उठाता दिखाई दे रहा है। कितनी चुनौती है बीजेपी के सामने? बीजेपी के सामने चुनौती कितनी भी हो, पर अपने योगी जी है 100% आएंगे। योगी जी 22 में योगी जी यूपी में दोबारा सीएम बनेंगे जी, और धूम धड़ाके से आएंगे। अच्छा, 22 में योगी जी सीएम बनेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उनमें जिस तरीके से देखा ये जा रहा है कि सरकार पर जो एक आरोप लगता रहा है, सरकार पर पेगासस जैसे जासूसी के मुद्दों में एक आरोप लगता रहा है। और एक मुद्दा सबसे बड़ा ये भी है क्योंकि बेरोजगारी का आलम जिस तरीके से बढ़ रहा है, युवा सरकार से उम्मीदें कर रहा है। भाई क्या नाम है आपका? हिमांशु। क्या करते हैं आप? मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, ये बताइए, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? यूथ जो है वो बेरोजगारी के आलम में गुजर रहा है, क्या लग रहा है सरकार की कितनी जिम्मेदारी बनती है? सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार तो कुछ नहीं कर रही, बैठे हुए हैं जी, 3 साल से सब बंद है। कोरोना जैसी महामारी में जहां सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, कितना प्रभाव पड़ा है? काफ़ी प्रभाव पड़ा है। देखिए पहले हम रंगमंच पे रहते थे, आज यहाँ पे हो गए। अच्छा, पहले आप यहाँ अपनी तैयारी करते थे, आर्टिस्ट हैं आप, कितना आपको बदला लग रहा है? कोरोना ने कितनी चीज़ें प्रभावित कर दी हैं? अरे कहते नहीं, आसमान से नीचे गिरा दिया। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? हम प्रतापगढ़ यूपी से हैं। अच्छा, यूपी से हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे, 2022 में चुनाव है, आप अगर लगातार लोकसभा और जो राज्यसभा में कार्रवाई चल रही है वो लगातार बाधित है, चर्चा नहीं हो रही, विपक्ष सही है या सरकार सही है? न विपक्ष सही है न सरकार सही है। क्या आम जन के जो मुद्दे हैं, यूथ के जो मुद्दे हैं, क्या वो सदन में उठने नहीं चाहिए? उठने चाहिए, क्यों नहीं उठने चाहिए। क्या हो रहा है आखिर? कैसे इस देश में, आप क्या सोचते हैं, यूथ क्या सोचता है, कैसे इस देश में परिवर्तन आएगा? यूथ के लिए तो कोई काम ही नहीं है ना। यूथ क्या सोच पाएगा? यूथ अब एक ही रह जाता है, औपचारिकता की, गलत काम करके पैसे कमाए, और क्या। उसके सामने दिशा नहीं है कि आखिर वो क्या करे। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत कर लेंगे, उनसे जान लेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन जिस तरीके से अभी एक युवा से हम बातचीत कर रहे थे, उसकी नाराजगी ये थी कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, सरकार इन मुद्दों पर काम नहीं कर पा रही है। सर क्या नाम है आपका? आरिस राघव। क्या सोच रहे हैं? लगातार सदन की कार्रवाई चल रही है लेकिन बातचीत नहीं बन पा रही है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, पेगासस का मुद्दा हो, महंगाई मुद्दा हो, आपको क्या लग रहा है कौन ठीक है इस वक्त? अभी सरकार का ही फॉल्ट है, सरकार को चर्चा करनी चाहिए। सरकार को चर्चा करनी चाहिए। क्या लग रहा है पूरा मानसून सत्र ऐसा ही गुजर जाएगा? सिचुएशन तो ऐसी चल रही है। आम जनता क्या सोच रही है इस वक्त? जनता तो त्रस्त है। त्रस्त है। क्या लग रहा है 2024 में सिचुएशंस कुछ अलग रहेंगी? अलग तो रहेगी जी, लेकिन ज़्यादा अलग नहीं रहेगी। ज़्यादा अलग नहीं रहेगी। तो निश्चित तौर पर तमाम लोगों से हम ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे और आपको भी रूबरू करवा रहे थे कि आम जनता क्या कर रही है। क्योंकि मानसून सत्र की अगर हम बात करें, 2 हफ्ते से ऊपर का वक्त हो चुका है मानसून सत्र को चलते चलते, लेकिन तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है। एक तरफ जहां विपक्ष है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप शून्यकाल में शांत रह जाइए, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सवाल ये भी है कि आखिर कब ये जो विपक्ष की लामबंदी है सरकार के खिलाफ, क्या ये बंद हो पाएगी? क्या मानसून सत्र सिर्फ और सिर्फ हंगामे के बीच गुजरेगा? तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनकी राय से भी आपको रूबरू करवाया कि आखिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों का क्या कहना है। वो
सरकार का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आम जनता जो लगातार महंगाई के मुद्दे से जूझ रही है, कोरोना काल में आर्थिक रूप से परेशानी का सामना कर रही है, आखिर उनके मुद्दे जो मानसून सत्र में उठने थे, आखिर उन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और आने वाले समय में इसका जवाब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को देना पड़ेगा। सहयोगी करण के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली।